नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम हिंदी भाग 2 रिमझिम की पाठ 15 एक की दो की पाठ को पढ़ेंगे। ये दो बहनों की कहानी है और इस कहानी में दोनों बहनों के बारे में बताया गया है कि वो दोनों बहनें कैसी हैं और दोनों के जो बाल हैं उनके नाम के आधार पर, उनके गिनती के आधार पर इन दोनों बहनों का नाम पड़ा हुआ है। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं और समझते हैं इस पाठ में क्या है। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। एक बहन का नाम था एक केस वाली और दूसरी बहन का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अम्मा का मतलब है कि जो लड़की थी उसकी मम्मी, कभी कभी हम अम्मा अपनी दादी को भी बोल देते हैं, और बाबा उनके पिताजी के साथ, कभी कभी हम बाबा अपने दादा को भी बोल देते हैं। तो उनके साथ में ये रहती थी दोनों बहनें। तो इसमें एक केस वाली और दोन केस वाली का मतलब क्या है। एक केस वाली, केस का मतलब आप जानते हैं, बाल, हमारे जो सिर पे बाल होते हैं उनको हम केस भी बोलते हैं। तो जिसके जितने केस हैं, जितने बाल हैं, उसके आधार पर उनका नाम रख दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसीलिए सब उसे एक की बुलाते थे, क्योंकि उसका एक ही बाल था। इसी वजह से उसको सभी लोग क्या कहते थे, एक की कहते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। घमंडी मतलब उसको बहुत अहंकार था, उसे बस अपने ही हिसाब से काम करने का मन था उसका। हमेशा वो अपने हिसाब से काम करती थी, उसको बहुत घमंड था। उसके दो बाल थे, इसीलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे, क्योंकि उसके जो बाल थे वो दो थे, इस वजह से उसको दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसे सुंदर लड़की तो दुनिया में ही नहीं है। जो अम्मा थी वो कहती थी कि जो दोक्की है वो बहुत सुंदर है और उसकी जैसी लड़की किसी भी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया में है ही नहीं है। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, क्योंकि बाबा तो हमेशा काम में उलझे रहते थे, इसीलिए उनको फुर्सत ही नहीं थी, उनको समय ही नहीं मिलता था कुछ सोचने का कि उनकी बच्ची कैसी दिखती हैं, कैसी हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। रौब जमाने का मतलब है अपने आदेश देना, अपनी बात मनवाना, और हमेशा उसको बातें बताना कि तुम ये करो, इस तरह से करो, ये चीज़ें करती थी। एक दिन एक की घने जंगल में चली गई। घने जंगल मतलब वहाँ जहाँ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ चली गई। कौन गई? एक की गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुँची। जब वो चलती रही तो उसके बाद में घना जंगल, जहाँ पे बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ पहुँच गई। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब एकदम चुप्पी थी, बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज़ नहीं थी। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो इन्होंने ऐसा कहा। जब वो बच्ची गई, एक की गई जंगल के अंदर, तो उसको सुनाई दिया कि मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। सरसराने का मतलब है हवा में जब हिलते रहते हैं पत्ते तो सर सर की आवाज़ आती रहती है, तो वो सरसरा रहे थे। किसके पत्ते थे? एक मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी, उसके पत्ते सरसरा रहे थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटो में दिख रहा है कि एक लड़की है यहाँ पर, जिसके एक बाल है एक की, और दूसरी सामने जो है वो मेहंदी की झाड़ी नज़र आ रही है। पास में ही पानी की धारा बह रही थी, मतलब पास में ही कुछ नदी या फिर तालाब रहा है, जहाँ पर उसमें पानी भरा हुआ था और वहाँ पे नदी के हिसाब से पानी बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू का मतलब होता है जब आप अपनी उंगलियों और अंगूठे को मिला के जो हिस्सा बनता है, जिसमें आप पानी कभी कभी पी लेते हैं और रख लेते हैं, तो उसको भर के उसने वहाँ पर झाड़ी के ऊपर बार बार पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी। एक्की आगे बढ़ गई। ये सब करके वो आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा दम ना हो, जिसके अंदर बेदम सी हो, कमज़ोर सी हो एकदम, वो मरियल सी गाय पेड़ पे बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी।
उसने क्या किया, आसपास जितनी भी घास थी सभी इकट्ठा करके गाय को घास को सारी खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। देखो सामने आपको चित्र में नज़र आ रहा है, एक की घास खिला रही है और गाय की जो रस्सी है उसको वो खोल देती है। फिर आगे देखते हैं। धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। ऐसा किसने कहा? गाय ने कहा। एक की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ अंदर आ जाओ। उन्होंने अंदर बुलाया। एक की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। पुचकार कर मतलब कि प्यार से, दुलार से उन्होंने कहा कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। एक की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। और फिर पता है क्या हुआ? एक की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बार बार उसको थैंक यू बोलती रही, धन्यवाद करती रही बूढ़ी अम्मा को कि उसके बहुत सारे बाल आ गए। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक ही के तो जैसे पंख ही निकल आए। पंख निकलने का मतलब है बहुत खुश होना, एकदम आनंद में होना। वह सरपट घर की तरफ दौड़ी। सरपट मतलब बिना रुके, बिना कहीं गए हुए, सीधे साधे और भाग के तेजी से। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक की ने सारी कहानी सुनाई। दो की कहानी सुनते ही, दो की मतलब जिसके दो बाल थे, वो कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दो की इतनी तेज भाग रही थी कि उसे ना तो प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी, क्योंकि वो इतनी तेज़ी में थी। उसका तो मन था कि बस जाके अपने बाल बहुत सारे कर ले, तो इसीलिए वो तेज़ तेज़ भाग रही थी। फिर वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया तो उसकी चीख निकल गई। दोक्की के दो ही तो बाल थे, अब वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक की और दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर हमें किसी की मदद करनी चाहिए, कोई अगर मदद हमारी मांग रहा है तो हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए और हमेशा जो हमारे पास है उसके साथ ही हमें खुश रहना चाहिए और हमें सबके साथ में प्यार से, आराम से रहना चाहिए, शांति से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।